तो यही तो मैं चाह रहा था और मार्वल्स के फैंस यही तो चाह रहे थे कि आप इस तरह के एक सीरीज को लाइए। देखिए स्पाइडरमैन के इतने सारे सीरीज आए। सबसे पहले टॉबी मैकगुइग के 3 सीरीज आए, उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम से 2 सीरीज आए, इसके बाद टॉम हैलेंड के अभी तक 3 सीरीज आ चुके हैं। मगर अभी तक आपने जो ये म्यूटेंट वाला सीरीज लाया है ना, ये कहीं ना कहीं मिसिंग था। इसे ही तो लाना चाहिए था। देखिए इसके पहले स्टार प्लस पर कार्टून आता था स्पाइडरमैन का, तो उस पर एक सीरीज आया था ये म्यूटेंट वाला सीरीज, जहाँ पर स्पाइडरमैन के बहुत सारे बदलाव दिखे रहे थे। उनके तरह तरह के हाथ निकल रहे थे, तरह तरह जगह से स्पाइडर वेब्स निकल रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि स्पाइडरमैन किसी को नहीं पहचान रहे थे और वो उस वक्त डॉक्टर कॉनर्स के पास गए थे। डॉक्टर कॉनर्स साइंस के वो टीचर थे जो स्पाइडरमैन को मदद कर सकते थे और जो पीटर पार्कर को जानते भी थे। तो डॉक्टर कॉनर्स ने कहा था कि ये म्यूटेंट्स की एक बीमारी मैं कह सकता हूँ और एक बदलाव मैं कह सकता हूँ, तो ये बदलाव तो तुम में दिखने वाले ही थे और आगे चल के पीटर ये तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं। तो इसी तरह के कुछ इंटरफेरेंस हमें इस स्पाइडरमैन के ब्रांड न्यू ट्रेलर में देखने को मिला। मगर यहाँ पर डॉक्टर कॉनर्स के जगह ब्रूस बैनर है, जहाँ पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर जाते हैं और वो अपने बदलाव के बारे में पूछते हैं कि सर इस तरह के बदलाव जो मेरे अंदर हो रहे हैं इसके बारे में पीटर ब्रूस बैनर से बात करते हैं। और हम ट्रेलर में देख भी पा रहे हैं कि स्पाइडरमैन के अंदर बहुत सारे बदलाव हमें दिख रहे हैं। उनके तरह तरह जगह से वेब्स निकल रहे हैं, उनकी जो आईज है वो ब्लैक हो जा रहा है और उनका अपने शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रह पा रहा है। तो यही वो सीरीज था यार, यही तो सीरीज था जो हमें चाहिए था। इतने दिन से आपने इस सीरीज को नहीं लाया और मुझे लगता है कि अब जाकर आपने फाइनली मार्वल्स के फैंस को वो सौगात दिया है। तो देखिए इस ट्रेलर को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना रहे हैं। इसमें आपने एक्स-मैन को भी इंक्लूड किया है। अगर इस ट्रेलर को अगर आप गौर से देखें तो आपको जीन ग्रे दिखाई देने वाली है। जीन ग्रे जो एक्स-मैन की एक पावरफुल म्यूटेंट्स है। इसके बाद आपने यहाँ पर पनिशर यानी कि फ्रैंक को दिखाया है, यानी कि पनिशर है तो कहीं ना कहीं किंगपिन होने वाला है, तो किंगपिन है। उसके बाद आपने स्कॉर्पियन को दिखाया है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें स्कॉर्पियन के साथ स्पाइडरमैन के फाइट सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। तो स्कॉर्पियन है, पनिशर है, किंगपिन है और सबसे बड़ी बात हल्क को अपने वापस लाया है, वो ग्रीन हल्क। यानी कि इसके पहले आपने जब मार्वल्स के मूवी में हल्क के साइज को थोड़ा सा छोटा दिखाया था, तो देखिए मार्वल्स के वो सारे फैंस इंक्लूडिंग मुझे भी, आपने जो हल्क को दिखाया था अपने मार्वल्स के मूवीज में, खास करके एवेंजर्स में, जो हल्क का जो साइज था ना, उसे लेकर हम सभी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होता था कि यार हमने तो इनक्रेडिबल हल्क को देखा था, वहाँ पर ग्रीन हल्क का साइज इतना बड़ा था, मगर आपने मार्वल्स के एवेंजर्स में देखिए हल्क का साइज कितना छोटा कर दिया। तो वापस से आपने उस वाले ग्रीन हल्क को प्रेजेंट किया है इस ट्रेलर के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि वही इनक्रेडिबल हल्क हमें दिखाई दे रहा है। तो यही तो चाहिए था यार, आप हल्क को इस तरह से प्रेजेंट कीजिएगा। आप स्पाइडरमैन के वो म्यूटेंट वाले कैरेक्टर को वापस ला रहे हैं, तो इससे बेहतर मूवी मुझे नहीं लगता है अभी तक स्पाइडरमैन का बना होगा। हालांकि देखिए टॉबी मैकगुइग का जो सीरीज था वो हमारे उस एरा का एक हिट सीरीज था, मगर जो मिसिंग था कहीं ना कहीं एक मिसिंग लग रहा था कि हाँ कुछ कमी है, वो सारा कमी आपने इस ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में दूर कर दिया है। तो बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स है जो आपने इस ट्रेलर में प्रेजेंट किया है और इस ट्रेलर को देखकर वो सारे वाइब्स भाई आ रहे भाई, और वापस से वो पुराना वाला एरा कहीं ना कहीं वापस से रिएक्टिवेट हो चुका है। स्पाइडरमैन का ये सीरीज भाई एकदम हिट सीरीज है और ये एक लेवल ऊपर जाएगा और ये अभी तक का मार्वल्स का एवेंजर्स एंड गेम के बाद ये सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होने वाली है भाई। आप देख लीजिएगा, ये चाहिए था हमें। और इसके जो स्टोरी लाइन को आपने प्रेजेंट किया है, मतलब इतना दमदार स्टोरी लाइन है ना, मतलब एक इमोशन सा कनेक्ट हो रहा है इस मूवी के साथ। और जिस तरह से टॉम हैलेंड अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऑसम है भाई, ऑसम। यही तो चाहिए था भाई। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 30 जुलाई कब आने वाला है और कब मैं जाके इस मूवी को थिएटर्स में देखूंगा भाई। अलग है भाई। मतलब भाई मेरा एक्साइटिंग लेवल रुक नहीं रहा है। इस तरह के ट्रेलर को आपने प्रेजेंट किया है और जो मैं चाह रहा था, मेरे साथ साथ करोड़ों फैंस थे मार्वल्स के जो चाह रहे थे कि आप इस तरह के कुछ मूवीज़ लाइए, क्योंकि लास्ट कुछ समय से हॉलीवुड का कहिए या फिर मार्वल्स का कहिए, समय अच्छा नहीं जा रहा था। मगर ये वो मूवी है वापस से आपके समय को वापस लाएगी। तो भाई मुझे तो ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त लगा और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका जो स्टोरी लाइन है और ये जो मूवी है वो आउट ऑफ द बॉक्स ऑफिस जाने वाला है।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये ट्रेलर देखकर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।